सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भारत, जहां आध्यात्मिकता और आस्था हर गली कूचे में बसती है, वहां नवरात्रि का त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और अरबों खरबों के बाजार का महासागर है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, यही तो हम बचपन से सुनते और देखते आए हैं। लेकिन क्या इस भव्य आयोजन और कान फाड़ देने वाले लाउडस्पीकर के शोर के बीच हम उस असली संदेश को कहीं खोते जा रहे हैं जो देवी दुर्गा हमें देना चाहती थी? साल में यूं तो 4 नवरात्र आते हैं, पर हमारी दिलचस्पी और बाजार की रौनक सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि में रहती है। बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा और गुजरात के जगमगाते गरबा पंडाल इसी समय हमारी आस्था को एक इवेंट में बदल देते हैं। लेकिन क्या यह इवेंट मैनेजमेंट, यह दिखावा ही धर्म का असली सार है? आज सवाल यह नहीं है कि हम 4 नवरात्र के स्थान पर 2 नवरात्र क्यों मनाते हैं। सवाल यह है कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम इसे कैसे मनाते हैं। क्या सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी पवित्र शास्त्रों के उतने ही करीब है जितना हम दावा करते हैं, या फिर यह भी हमारे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है जिस पर भक्ति और परंपरा का सुनहरा पेंट तो चढ़ा है, लेकिन अंदर से उसकी नींव खोखली हो चुकी है? क्या देवी की उपासना के ये 9 दिन हमें वाकई में कोई शांति या शक्ति दे रहे हैं, या हम भी बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रीति रिवाजों की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं? शारदीय नवरात्रि का यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है, तो इस बार सिर्फ रंग बिरंगे कपड़ों और गरबे की थाप पर नहीं, बल्कि वेदों, गीता और पुराणों के उन पन्नों को पलट कर देखेंगे जिन्हें हम सुविधा के हिसाब से भूल चुके हैं। आइए पड़ताल करें कि हमारी आस्था और हमारी पूजा विधि में कितनी सच्चाई है और कितना अंधा अनुकरण। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, क्या हम उसके असली स्वरूप को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। सवाल नंबर 1, नवरात्रि में क्या कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती के पाठ, व्रत, जागरण, कन्या पूजन और हवन जैसे कर्मकांड वाकई शास्त्र सम्मत हैं? दर्शकों, चलिए सबसे पहले इन क्रियाओं की ही पड़ताल करते हैं जिन्हें हम और आप मिलकर भक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मान बैठे हैं। कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रात रात भर जागरण, कन्या पूजन और फिर डांडिया गरबा का वो न रुकने वाला सिलसिला। इन सब पर आस्था का ऐसा तगड़ा मुलम्मा चढ़ा है कि कोई सवाल ही नहीं उठाता। पर सवाल तो उठाना पड़ेगा, क्या इन क्रियाओं से साधक को सच में वो मिल रहा है जिसका उसे वादा किया गया है? और यहीं पर आकर हमारी आस्था और शास्त्रों के बीच एक गहरी खाई नजर आती है। सच तो यह है कि ये तमाम क्रियाएं जिन्हें हम पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, ये केवल लोक मान्यताओं और सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। जब आप शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तो इन क्रियाओं का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। जैसे रात रात भर चलने वाले जागरणों के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा जो तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उठ के सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गा हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे।
तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो नेक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा के देखे के करे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही कर कहने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। दर्शकों, बात सिर्फ पूजा पाठ जागरण तक ही सीमित नहीं है। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखना पुण्य का काम माना जाता है। हम शरीर को कष्ट देकर ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत रखने के लिए साफ मना किया गया है? देखिए, गीता जी से ये प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दर्शकों, इन अधर्मी लोगों का ये आचरण मानव जीवन के नाश का कारण बन रहा है। दर्शकों, इससे यह साफ है कि व्रत मनमाना आचरण ही है। भक्त रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य अलग अलग तरह के व्रत करता है उनकी क्या दुर्गति होती है। देखिए ये प्रमाण पृष्ठ नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट व भैंस के जन्म बताए हैं। इसका मतलब जो जागरण और त्याग हम कर रहे हैं वह शास्त्र विरुद्ध है। तो दर्शकों, ध्यान दीजिए, जब इन अनुष्ठानों का कोई शास्त्रीय आधार ही नहीं है और न ही देवी दुर्गा ने कभी इन्हें करने का आदेश दिया, तो फिर यह सब क्या है? शास्त्रों की भाषा में इसे मनमाना आचरण कहते हैं। एक ऐसी भक्ति जो दिखती तो बहुत भव्य है, पर उस जर्जर पुल की तरह है जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, बल्कि बीच रास्ते में ही गिरा सकता है। यह साधना न केवल व्यर्थ है, बल्कि साधक को उस वास्तविक लाभ से भी कोसों दूर रखती है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी पूजा विधि ही गलत है, तो हम देवी को प्रसन्न कैसे कर रहे हैं? आखिर हमारी मनोकामनाएं पूरी कैसे होंगी? दर्शकों, यहीं से शुरू होता है मंत्रों का वो माया जाल जिसमें आज हर साधक फंसा हुआ है। हम मानते हैं कि ओम जय दुर्गा, ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों का जाप करने से या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेने से देवी मां की कृपा हम पर बरस जाएगी। यह हमारी आस्था का शॉर्टकट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह एक गलत चाबी से सही ताला नहीं खुल सकता, उसी तरह क्या गलत मंत्र से सही देवता को प्रसन्न किया जा सकता है? दर्शकों, कड़वा सच तो यह है कि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए समाज में जितने भी मंत्र और पाठ प्रचलित हैं, वे भी उसी मनमाने आचरण का हिस्सा हैं। वेद और गीता जैसे हमारे सर्वोच्च शास्त्र इन मंत्रों की पुष्टि नहीं करते। यह वैसा ही है जैसे आप किसी हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हो, पर नंबर ही गलत हो। आपकी आवाज वहां तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। ठीक इसी तरह इन मनमाने मंत्रों की साधना भी व्यर्थ है। तो फिर असली मंत्र कौन से हैं? वो गुप्त नाम क्या है जिससे इन 5 प्रधान शक्तियों, जिनमें दुर्गा जी भी शामिल हैं, तक अपनी अर्जी पहुंचाई जा सकती है
और उनसे लाभ लिया जा सकता है। शास्त्रों में इनके मूल मंत्र यानी ओरिजिनल मंत्र दिए गए हैं, जो आम प्रचलन से गायब कर दिए गए हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ 12 अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है, इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और शतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने
इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपाजी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं 12 अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन 12 अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन 12 अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं 12 अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही 12 अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं 12 अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है,
जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, असली खेल इन यथार्थ मंत्रों का है। केवल इन्हीं के जाप से इन शक्तियों को प्रसन्न किया जा सकता है और सांसारिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके बिना की गई सारी मेहनत उस खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए गए पैसे की तरह है, जो बह तो जाता है पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन इस पंचदेव साधना से मुक्ति नहीं बल्कि मोक्ष यानी आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है, अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। सवाल नंबर 2,
अगर हमारे मंत्र गलत हैं और हम सही मंत्रों का जाप करने भी लगें, तो क्या इससे हमारी सबसे बड़ी समस्या प्रारब्ध यानी हमारे पिछले कर्मों का वो लेखा जोखा जिसे हम आम भाषा में किस्मत कहते हैं, हल हो जाएगी? दर्शकों, हर साधक नवरात्रि की पूजा इसी उम्मीद से करता है कि मां दुर्गा उसके प्रारब्ध के बुरे कर्मों को काट देंगी और भविष्य के संकटों से उसे बचा लेंगी। यह हमारी आस्था की सबसे बड़ी डील है। 9 दिन का व्रत, पूजा और जागरण, और बदले में संकटों से सुरक्षा। लेकिन क्या यह डील उतनी ही पक्की है जितना हम मानते हैं, या यह भी एक और धोखा है? जब आप शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। सच्चाई यह है कि देवी दुर्गा और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी आपके प्रारब्ध कर्मों को बदलने या आने वाले संकटों को टालने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि, वायु, हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में यह बात साफ साफ लिखी है कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोक और उनमें रहने वाले सभी देवी देवता जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं, यानी वे खुद अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हैं।
तो दर्शकों, अब आप खुद सोचिए, जो देवता स्वयं जन्म मरण और कर्म के चक्र में फंसे हैं, वे अपने भक्त को इस चक्र से कैसे मुक्त कर सकते हैं? यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई खुद कर्ज में डूबा हो और आप उससे अपनी गरीबी दूर करने की गुहार लगा रहे हो। इससे यह शीशे की तरह साफ हो जाता है कि हमारी यह पूजा विधि न तो हमारे प्रारब्ध को बदल सकती है और न ही आने वाले संकटों को टाल सकती है। जबकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो आदि सनातनी भक्ति अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई जाती है, उससे प्रारब्ध कर्म तो समाप्त होंगे ही, साथ ही मोक्ष भी मिलेगा, जो कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो दर्शकों, अब हम उस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें यह जानना है कि आखिर वो कौन सी परम शक्ति है जो हमारे कर्मों के बंधन को काट सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने से पहले एक और बड़ा धमाका होना बाकी है। क्या हो अगर संत रामपाल जी महाराज आपसे कहें कि स्वयं देवी दुर्गा भी नहीं चाहती कि आप उनकी भक्ति करें? यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? पूरा हिंदू समाज जिस देवी की पूजा अर्चना में डूबा है, क्या वो खुद अपनी पूजा के लिए मना कर सकती हैं? जब आप श्रीदेवी महापुराण के 7वें स्कंध के पन्ने पलटते हैं, तो एक ऐसा संवाद सामने आता है जो हमारी पूरी आस्था की नींव हिला सकता है। इसमें स्वयं देवी दुर्गा राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से रोक रही हैं और उन्हें एक ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रही है। यकीन नहीं होता ना? तो स्वयं देख लीजिए। वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे। एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंध। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यह काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो। ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में।
और अब यानी जिस देवी को हम पूज रहे हैं वह खुद किसी और की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी गहरी हो जाती है। जब आप श्रीमद् भगवद गीता को खंगालते हैं तो पता चलता है कि यह ब्रह्म, जिसे गीता ज्ञान दाता या काल भी कहते हैं, भी अंतिम शक्ति नहीं है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्जुन से कहता है कि अगर परम शांति और सनातन धाम चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। वह अपनी नहीं, किसी और की शरण में जाने को कह रहा है। और तो और अध्याय 15 श्लोक 4 में वह स्वयं यह स्वीकार करता है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। दर्शकों, इस पहेली को समझिए। देवी दुर्गा ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं और ब्रह्म स्वयं किसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में है तथा उसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। यह हमारी भक्ति का सबसे बड़ा ब्लैक बॉक्स है जिसे हमसे छिपाया गया। हम तो बस बीच के मैनेजमेंट में ही उलझ कर रह गए, जबकि असली मालिक कोई और है। सवाल नंबर 3, वह पूर्ण परमात्मा, वह परम अक्षर ब्रह्म कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण, आज के इस दौर में वह तत्वदर्शी संत कौन है जो हमें उस परम शक्ति तक पहुंचने का सही और सीधा रास्ता दिखा सकता है? तो दर्शकों, अब हम उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर पहुंच चुके हैं जिसका जवाब हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है। हमारे समाज में परमात्मा के नाम पर एक अजीब कंफ्यूजन फैलाया गया है। कोई शिव को, कोई विष्णु को, तो कोई देवी दुर्गा को ही पूर्ण परमात्मा मानकर पूज रहा है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हमें जानबूझकर फंसाया गया है ताकि हम कभी उस एक असली मालिक तक पहुंच ही न पाएं। तो वह पूर्ण परमात्मा, वह परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसकी भक्ति से कर्म बंधन समाप्त होते हैं? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि हमारे ही पवित्र सदग्रंथ इसका सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं। वह पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब। दर्शकों, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज इसका प्रमाण हमारे वेदों से, सर्वधर्म ग्रंथों से, परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से देते हैं, जो साफ तौर पर कबीर साहिब को ही सृष्टि का रचनहार और सभी पापों का नाश करने वाला बताते हैं। कबीर परमेश्वर ही वह एकमात्र शक्ति है जो साधक के प्रारब्ध के पाप कर्मों के पहाड़ को भी जलाकर राख कर सकते हैं और आने वाले हर संकट को टालने में पूरी तरह सक्षम है। तो चलिए आपको संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का एक अंश दिखाते हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रारब्ध कैसे बनता है और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप 20% पुण्य, यानी 50% पाप 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों से जाना कि प्रारब्ध कर्म बनते कैसे हैं, और अब जानते हैं वेदों के अनुसार प्रारब्ध कर्मों में संकलित पाप कर्मों को कैसे नाश किया जाए। तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सत भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है।
चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ है जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे पाप कर्म कैसे समाप्त होंगे। दर्शकों, हम सभी जानते हैं तथा हमारे ये नकली धर्मगुरु व कथावाचक भी बताते हैं कि इस लोक यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का अटल विधान है कि जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में आपने पढ़ा कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। एक बार पुनः पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 को, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सद्भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सतभक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। दर्शकों, यजुर्वेद 8 मंत्र 13 का कुछ स्वार्थी व नकली व्यक्ति यह भावार्थ लगा सकते हैं कि पाप करते रहो, बाद में परमात्मा आपके सर्व पापों का नाश कर देगा। तो इस विषय में संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी और धर्मराज अपनी सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश, परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपने नाम ले रखा है और आपका
ना ध्यान रहा फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहाँ ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहाँ से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहाँ देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहाँ जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा वहाँ के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे ले आए यहाँ पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार, परमात्मा ने यहाँ तक बोल दिया।
दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब, पहले किए वो बख्श हूं, आगे करे ना कोई। कबीर कह धर्मराय से, नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई, सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कि इन नकली धर्मगुरुओं कथावाचकों की कपोल कल्पित कहानियों के विपरीत यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 कहता है कि परमात्मा घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है। और यजुर्वेद के इसी उल्लेख को प्रमाणित करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने विधान में बताते हैं, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कबीर परमात्मा हमारे सभी पाप कर्मों का नाश कर देते हैं, जो आपको वेदों से प्रमाणित किया गया। आइए अब देखते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा। अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सींक जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के विचार सुने कि परमात्मा घोर से घोर पापों का भी नाश कर देता है, और यह केवल कबीर परमात्मा की ही भक्ति से संभव है। तो हो सकता है कि आपको यकीन न हो, क्योंकि आज तक हम कबीर जी को एक कवि, संत, भक्त के रूप में ही जानते आए हैं।
दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्ववेद से। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्ववेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्ववेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्ववेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्ववेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234
271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, 135, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुआमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुर्रात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण देखिए। ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण देखिए। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनू तुरा तेरे चाकराम पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। अब देखते हैं अन्य प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर ही है। ये है कबीर सागर। इसमें स्वयं कबीर साहिब जी ने गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा के दौरान अपना भेद बताया था। देखिए ये प्रमाण। अवधु अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक नए दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मेरे कछु नहीं, न मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, 100 है नाम हमारा। अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर साहिब ने कहा है, नाम संस्कृत में युक्तिनी, कलयुग मिश्रित करी दीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर साहिब ने स्वयं कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। इसके अलावा कबीर साहिब की साखी भाग 2 के पृष्ठ 164, 165 पर कबीर, कबीर, कबीरा और कबीर सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि अल्लाह रब गॉड भगवान का नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र हजरत मूसा जी की। यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा, जाकू मुर्शिद मिले कबीरा, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवास दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल की, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अलह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एकई कली, न्यारी कला कबीर, गरीब अली अलीलों हो गए, मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान, बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले।
तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया है। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तबरेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले। उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते 7 पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीनिया तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब 7 सहीसल नीकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लग, इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। धर्मदास जी मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसानी, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। संत जम्बेश्वर जी पीपासर नागौर राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्बेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहाँ जहाँ पवन आसन पाणी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथले। गुरु नानक देव जी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकन दीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी कबीर परमात्मा दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले। जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। मलूक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुरनर मुनि थक गए रूक गया दरिया नीर, काशी तज गुरु मघर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढा न पाया शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं जन्म प्रमाण, यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस अमान। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत घीसादास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ वर्तमान जिला बागपत उत्तर प्रदेश।
संत घीसा दास जी को कबीर परमात्मा सन 1813 में मिले तथा आज से 28 वर्ष पूर्व संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना धाम सोनीपत हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी तो काशी में सन 1398 से सन 1518 तक रहे, तो वे इस पहले या बाद में कैसे आए होंगे? तो दर्शकों, आपको बता दें, जिस परमात्मा के विषय में आपने अभी धर्म ग्रंथों व परमात्मा प्राप्त संतों की अमरवाणी में प्रमाण देखे, वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिनके विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में लिखा है कि वह कबीर परमात्मा अपने निज लोक से तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को मिलता है। तथा कबीर परमात्मा ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, यह जग चुकता ढेल रे, गरीब खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाले कबीर जी वास्तव में परमात्मा हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि कबीर परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहीं पर गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 का रहस्य खुलता है, जो कहता है कि इस ज्ञान को केवल एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और इस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में इस संत की पहचान बताई गई है। वह संत जो आपको इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पेड़ का हर एक पत्ता, शाखा, डार, तना और इसकी जड़ रूपी परमात्मा के बारे में वेदों अनुसार विस्तार से समझा दे, वह तत्वदर्शी संत है। और संत रामपाल जी महाराज इस श्लोक को कबीर परमात्मा की वाणी से अपने सत्संगों में बताते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरू पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहाँ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहाँ है, वह मैं कबीर हूं। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हं समान। दर्शकों, आज के समय में सदग्रंथों पर आधारित यह सारी पहचान केवल एक ही संत पर खरी उतरती है, वह है संत रामपाल जी महाराज। वही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो सभी सदग्रंथों के अनुसार एक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत भक्ति का सच्चा और शास्त्र सम्मत मार्ग पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि नवरात्रि जैसी शास्त्र विरुद्ध और मनमाने आचरण के इस जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकलिए। जिस तरह एक जर्जर पुल आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, उसी तरह यह मनमानी भक्ति आपको मोक्ष नहीं दिला सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्र सम्मत भक्ति करें और इस अनमोल मानव जीवन के असली लक्ष्य यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करें। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा की जानकारी जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे
और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। सत साहिब दर्शकों, इस दुख भरे नाशवान लोक में जहां कहीं भी कभी भी दुख और कष्ट किसी भी मोड़ पर हमारा पीछा कर सकते हैं, वहीं ब्रह्मपाल जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत भक्ति के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रह्मपाल जी ने 28 साल तक भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में सेवा दी। एक समय इनकी जिंदगी में देवी देवताओं की पूजा, व्रत, गंगा स्नान और राधा स्वामी पंथ का महत्वपूर्ण स्थान था। दुख और परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इनका एक बेटा एक हादसे में चल बसा। इनके दूसरे बेटे की बीमारी ने इनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। इनके बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गईं और इलाज में पैसे खत्म हो गए। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अंततः उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इन भयंकर दुखों ने ब्रह्मपाल जी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जब सभी पुण्य समाप्त हो गए और जीवन अंधकारमय हो गया, तब ब्रह्मपाल जी को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसने उनके जीवन में एक नया सवेरा ला दिया। अब आप स्वयं ब्रह्मपाल जी की जुबानी सुने उनकी दुख भरी जीवन कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा ब्रह्मपाल सिंह नाम है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 20 अक्टूबर 2011 को ली। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं इससे पहले आर्मी में सर्विस करता था और 28 साल सर्विस करने के बाद में ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से जो है मैंने रिटायरमेंट ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं जो जगत में आम सभी जो मेरा परिवार भक्ति करता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गे माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे। जहाँ भी हमें मालूम पड़ता था कि ये मंदिर अच्छा है, उस मंदिर में जाया करते थे। या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ऐसे आते थे जो कि हम व्रत भी रखते थे, गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। जैसा जैसा जो है हमें समय मिलता था, जैसे कि हम आर्मी में थे तो हम ऑल इंडिया जो है इधर उधर जाने को मौका मिलता था। सभी धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा भी होती थी और वहाँ जा कर के हम अपने मन से वहाँ कुछ कामना भी जो है मांगा करते थे या वहाँ कुछ वादा करके आते थे कि अगर ऐसा मुझे लाभ हो जाएगा तो मैं आपके द्वारा दर्शन करूँगा। इस प्रकार जो है हम जो है भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2004 के अंदर मैं राधा स्वामी से जुड़ा था और 11 के लास्ट तक वहाँ जुड़ा रहा। वहाँ पर जो है सत्संग भी अटेंड करते थे और उनकी किताबें भी पढ़ते थे। जब किताबों में हमने देखा कि राधा स्वामी के मुख्य जो संत हैं शिवदयाल जी, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके तो कोई गुरु ही नहीं थे, तो हमने आपस में विचार विमर्श किया अपने भक्तों में कि भाई जब हमारे गुरुजी के गुरु नहीं है तो ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इस प्रकार वहाँ से भी जो हमारा मन हटता गया। सर आप पारंपरिक भक्ति साधना कर ही रहे थे और राधा स्वामी पंथ में भी आपने भक्ति साधना की, गुरु बनाए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? इससे पहले पहली भक्ति जो करता आ रहा था, उसके बाद में जब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया तो उसके 8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी में उसने अपना जॉब जो है अटेंड किया था और वहाँ पर वो क्या नाम है डेक कैडेट में शिप कैप्टन था। लेकिन वहाँ पर जैसे वो सर्विस करता था वहाँ पर उसको पानी सूट नहीं हुआ और उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में 1-2 बार के बाद में हमने उसको वहाँ से इस्तीफा दिलवा दिया कि अभी आप यहाँ सर्विस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो पहले ही जो है दुखों के मारे हुए थे। मैंने उस लड़के को जो वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में धीरे धीरे जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है कोई सफलता हमें नहीं मिली। आखिर एंड ये हुआ कि वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों ने उस लड़के को जो है सर गंगाराम दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी उसको दोनों लेके चले गए। वहाँ पर हम लगभग 6 महीने वहाँ पर जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी और जिससे कि उसकी वहाँ पर जो है कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति
पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो ये एक्सीडेंट हो गए थे, जो बच्चों की मौत हो गई थी, मुझे गलत हैबिट पड़ गई थी, मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और ये स्मोक वगैरह जो करना शुरू कर दिया था। अब इसमें सवाल एक आ जाता है कि इससे पहले जब उन देवताओं की मैं भक्ति करता था, तो मुझे भी नौकरी मिल गई थी, बच्चों को भी नौकरी मिल गई थी, पैसा भी था, मकान दुकान भी जो है सही हो गए थे। लेकिन हम बड़े खुश थे कि आगे जो है भक्ति जो है, जैसा हम ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब ये सर्वनाश हुआ, जब नुकसान हुआ, तब महसूस हुआ कि हमारा जो भक्ति चार्जर है, जो सही भक्ति है, वेदों के शास्त्रों द्वारा हमारी भक्ति नहीं हो रही थी। जो इससे जो लाभ मिला था वो पिछली कमाई थी या पिछले जन्म की कमाई थी। जब तक वो कमाई चलती रही, जब तक मेरा कार्य सही चलता रहा। लेकिन जब भक्ति दान की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो 6 महीने में ये मालूम नहीं पड़ा कि कितना कमाया था, कहाँ गया, कैसे गया। यहाँ तक कि पूरा परिवार भी जो है मेरा साथ छोड़ गया। इसके बाद में यहाँ से जब ये दूसरा जो है लड़का जो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद में तभी एक बहन आई थी मेरे पास में कि अब जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अपने लिए आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाइए। इस प्रकार जो भक्ति करते करते जो काल ने जो है मेरे दोनों बेटों को जो ले लिया था, आपके सामने ऊपर जो फोटो में है ये बड़ा बेटा है जो कि थल सेना में था। इसके बाद में इसकी उम्र 24 साल थी और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 28 साल है जो कि मर्चेंट नेवी में था। ये आपके सामने छोटा बेटा है जो कि दोनों ये भक्ति करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों की भक्ति करते हुए इस काल ने जो है मेरे से झपट लिया था। दोनों जवान बेटे थे और आप जो है इनको फोटो पे देख सकते हो। और जब ये लास्ट एक्सीडेंट हो चुका था तो मेरे जितने भी गार्जियंस थे, जो भी रिश्तेदार आदि थे, सब मिलने के लिए बार बार आ रहे थे। तो उनमें से जो है एक बहन जिसका नाम ज्ञानेश है, वे हमारे पास आई और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है हमसे बताई कि भाई साहब अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी ये लैंग्वेज सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो है बड़े सही ढंग से बताया कि बहन जी आप ये बताइए, जब मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो गए तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाके क्या करूँगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुझे क्या नाम है ये बच्चे वापस कर देंगे? ये मेरे उनसे क्वेश्चन आंसर हुए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे सुख शांति के लिए जो है आप परमात्मा के शरण में जाइए। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। संत रामपाल जी महाराज वे कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, जब उनका ज्ञान पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगी। इस प्रकार जो है हमने भक्तमती से उनसे एक क्या नाम उन बहन से जो है एक ज्ञान गंगा ली। ज्ञान गंगा लेने के बाद में उसको पढ़ाई की। सबसे पहले मेरी वाइफ ने जो है परमात्मा की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको नाम दान की क्या नाम दया करी। 20 अक्टूबर 2011 को जो है मैं उनके साथ गया और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शरण में जो है मालिक ने मेरे पर क्या नाम दया की। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दूर हुए? क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? आपने सही क्या नाम प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास में नाम लेने के बाद में हम धीरे धीरे जो है मालिक के बताए तरीके से जो है भक्ति करते रहे। भक्ति करने के साथ साथ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। तो लेकिन उससे पहले जब हम समाज में थे, समाज में हमारे ऊपर तरह तरह के प्रश्न आने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। ये सब समस्या सुनते सुनते जो है हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी होने के बाद में क्या नाम है हमने कुछ सोच विचार किया कि भाई और कुछ जो 2-4 अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट ले लो और परमात्मा क्या नाम है भगवान आपको दया कर देंगे। बगैर किसी प्रार्थना के हमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की, लेकिन हम चुपचाप जो है शर्म की वजह से ट्रीटमेंट लेते रहे, जगह जगह हॉस्पिटलों में जाते रहे। लेकिन लास्ट हॉस्पिटल दिल्ली RR जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया कि हमारे कोई मालिक जो है बच्चा जो है हमें प्रदान कर दे। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी क्या नाम पत्नी की एज जो है 50 साल थी।
लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे, और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो। लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं, अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। और हमने एक ही जो है अपने मन में प्लानिंग करी कि अभी हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इस प्रकार करके अगले 15 तारीख को जो है सत्संग था, हम आश्रम में आए, मालिक का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद में कुछ भक्त हम आपस में पार्क में बैठ जाते थे, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो जो बताते थे, जो जो लाभ देते थे, भक्त आपस में एक दूसरे को जो है बताया करते थे। तो मेरे से भी एक भक्त ने इस अपने फायदे के लिए या इस बच्चे के लिए क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की? मैंने बोला भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमें गुरुजी से डर भी लगता है, संत रामपाल जी महाराज से शर्म भी आती है, इस चीज़ की प्रार्थना करने में हमें जो है हिचकिचाहट है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बड़े दयालु हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आप प्रार्थना करो। ये सब करने के बाद में अपनी पत्नी से मैंने बात की। उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आपकी इच्छा हो, मालिक आप कृपा कर दें तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, इलाज करा लूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम ये बोला था हंस करके कि क्या आपने अभी तक ट्रीटमेंट कराया नहीं है? तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ क्या नाम गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, बेटा तेरे ऊपर जो है अब कर्ज खत्म हो गया है, अपना भक्ति करो और मोक्ष प्राप्ति करो। लेकिन उन्होंने जिद की कि परमात्मा जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दो। तब संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि ठीक है बेटा जाओ इलाज करा लो। वहाँ से जो है चलने के बाद में इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के 4 महीने के बाद में हमारी वाइफ को जो है, जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। तो ये ले जाने के लिए हम नोएडा कैलाश अस्पताल में गए। वहाँ पर हमने चेकअप करवाया और चेकअप कराने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने ये एक फैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद में जब हमारी फाइल लग गई और वो हमें जो है ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई कि आप इस डेट को जो है ऑपरेशन के लिए आओगे। उससे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनकी शरण में गए हम। तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये कह करके जो है हम वहाँ से आ गए, परमात्मा आगे जो आशीर्वाद के लिए भक्तों में बढ़ गए और भगतमती जो है वापस जो है अपने पंडाल में आकर के बैठ गई और इसी चिंता में लगी रही कि आगे होना क्या है। लेकिन उस दी हुई डेट पर जो है हम दोनों कैलाश अस्पताल नोएडा वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी जो है उस डेट की वहाँ पर OT में जो है बुकिंग थी और जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में भगतमती जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयारी करते हैं एक पेशेंट को, इनको तैयार किया और वहाँ जाने के बाद इनकी फ़ाइल जो है स्ट्रेचर पर रख दी गई। वहाँ जब उसमें सब कुछ देखा तो उस फाइल के अंदर जो ऑपरेशन की डेट थी या जिस कारण ऑपरेशन होना था उसमें हर चीज़ ओके लिखी हुई थी कि और जब OT में जो डॉक्टर आते हैं वे फाइल को चेक करते हैं कि किस कारणवश जो है ये पेशेंट यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है। तो ये तमाम चीज़ जो है वे डिटेल में चेक करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपके तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी के दौरान मालिक की कृपा से अगले 9 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई कि इस झोंपड़ी के अंदर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चे ने जन्म लिया। हमने प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि हम तो परमात्मा ओवर एज हैं, भगतमती के लिए मना कर दिया, डॉक्टर ने मेरी मना कर दिया है और सब सिस्टम जो है जो डॉक्टरी लाइन के हुए फेल बता दिए गए हैं। तो मालिक ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मैं अपने कोटे से आपको एक हंस दूंगा, एक लाल दूंगा। तो परमात्मा ने वो करके दिखाया और उस बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। आज वो बच्चा जो है 7 साल का हो चुका है। आपके सामने अभी आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की थी
वो बच्चा अपनी क्या नाम है मम्मी की गोदी में है, आप सब देख सकते हो। और बड़ी एक खुशी की बात है जो मालिक ने एक कृपा की और अनहोनी को होनी करके दिखाया है। और इस समाज के लिए, इस भक्त समाज के लिए इससे बड़ी जो है और क्या मतलब जानकारी हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये आपके सामने है। मेरी वाइफ की एज 54 साल है। इस एज में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस एज में जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा ने वो आपके सामने अनहोनी को होनी करके जो है अपने कोटे से जो है संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। सर, समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं और आज जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं। सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता और ना ही मैं इस लायक हूँ। मैं तो एक अब परमात्मा का कुत्ता हूँ, दास हूँ। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि भाई आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र से, गीता से हर चीज़ जो है ओपन करते हैं। आज हमारे जो है 10-12 के चैनल चल रहे हैं, उसमें सत्संग को देखिए आप और सही जानकारी प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराइए, साथ में अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहां तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।